है। पाक की तरफ से युद्ध विराम का घोर उल्लंघन किया गया। सेना को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं विदेश मंत्रालय की तरफ से और सीज फायर मंजूरी के बाद में पाकिस्तान ने किया उल्लंघन। भारतीय सेना दे रही हर गतिविधि का मुंहतोड़ जवाब। देर रात विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। पाक की तरफ से युद्ध विराम का घोर उल्लंघन किया गया है। सेना को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। सीज फायर मंजूरी के बाद भी पाकिस्तान ने किया उल्लंघन। भारतीय सेना दे रही हर गतिविधि का मुंहतोड़ जवाब। और देर रात विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पाक की तरफ से युद्ध विराम का घोर उल्लंघन, सेना को सख्त कदम उठाने के निर्देश। सीज फायर मंजूरी के बाद भी पाकिस्तान ने किया उल्लंघन और भारतीय सेना दे रही हर गतिविधि का मुंहतोड़ जवाब। तो ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का घोर उल्लंघन किया गया है। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, द्वंद्व कहां से पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए? तू राणा का वंशज है और इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए। तो ये लाइनें बिल्कुल सटीक पाकिस्तान पर बैठती है और पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। उसी इतिहास को दोहराया है। उसके इतिहास में एक पन्ना और जुड़ गया कि पूरी दुनिया को धत्ता बताते हुए जिस बात पर राजी और शुरुआत खुद की, पहल खुद की, जीएमएमओ डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस खुद भारत के डीजीएमओ को फोन करते हैं कि हम युद्ध विराम चाहते हैं। सोच विचार के बाद इन्होंने कहा ठीक है, पाकिस्तान रास्ते पर आ गया। लेकिन सब कुछ हो गया, अमेरिका की इंटरवेंशन थी, यूएसए के विदेश मंत्री ने फोन किया, आसिफ मुनीर जो जनरल है, मतलब उनकी मध्यस्थता के बावजूद उसने किसी की इज्जत नहीं रखी। पूरी दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान की फितरत क्या है। लिहाजा 2-2.5 घंटे बाद ही उसने ये युद्ध विराम तोड़ा है। फिर से ड्रोन भेजे और जिस तरीके से एग्रेशन दिखाया उसने, तो उसने पाकिस्तान ने अपनी फितरत बताई है कि पाकिस्तान का जो इतिहास रहा है उससे पिछड़ी पूरी दुनिया में मेरे को लगता है अमेरिका की भी इंसल्ट हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति, पूरी सरकार वो भी इन्वॉल्व थी यहाँ तक सीज फायर तक लाने में, लेकिन उन्होंने भारत से तो धोखा किया ही। अमेरिका की भी इंसल्ट मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में हुई है कि किस तरह का मुल्क है ये पाकिस्तान। जी बिल्कुल देवेंद्र, अगर जिक्र किया जाए तो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है और पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का घोर उल्लंघन किया गया है। और इसी बीच विदेश मंत्रालय ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना को सख्त कदम उठाने के निर्देश विदेश मंत्रालय की तरफ से दे दिए गए हैं, यानी कि खुले तौर पर छूट सेना को दे दी गई है। देखिए, पाकिस्तान ने जो किया है, फिर उधम मचाया उसने कुछ देर, लेकिन फिर लोगों की घबराहट बढ़ गई कि चलो एक रास्ते पर आए थे, अब शांति हो गई। लोगों को चिंता है अपने व्यापार की, अमन चैन की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की, क्योंकि पाकिस्तान तो सिर्फ ही देश है जी। लेकिन वो सुकून ज्यादा देर रहा नहीं जिस तरीके से उसकी हरकतें थी दोबारा। हालांकि रात तक शांति थी और एमईए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत सरकार ने रात को, मेरे को तो 11 बजे के आसपास मैं देख रहा था कि जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। एमईए ने ये साफ कर दिया कि पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है 2-2.5 घंटे के अंतराल में ही। तो उस पर ये आरोप मढ़ा है ताकि दुनिया को पता लगे। उसके बाद रात को कुछ नहीं हुआ। आज का दिन मैं समझता हूँ बेहद अहम है सोनिया, बेहद अहम। अगर आज शांति रही, कुछ नहीं हुआ रात तक, क्योंकि शाम के टाइम में लगातार 3-4 दिन से पाकिस्तान शरारत करता है, अंधेरा होते, इसीलिए ब्लैकआउट करना पड़ा पूरे देश में जी। तो अंधेरा होने के बाद तो आज पूरा दिन देखना पड़ेगा और रात तक। अगर आज कुछ नहीं, पाकिस्तान टिका रहता है, उसको शर्मिंदगी महसूस होती है, उसको लताड़ लगती है। लेकिन मैं आपको बताऊं सोनिया, एक डेवलपमेंट रात को ये भी हुआ है जी। युद्ध विराम तोड़ने के बाद जैसे ही
भारत की तरफ से दबाव पड़ा और रात को अचानक चाइना ने कह दिया कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने उसका फर्ज है। चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये बयान दिलवाकर शायद भारत के जो गुस्सा था, बहुत गुस्सा था, उसको थोड़ा सा सावधान करने की कोशिश की गई, क्योंकि चीन बीच में कूद पड़ा है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। देखिए, चीन भी एक बड़ी ताकत है। हालांकि चीन के विदेश मंत्री ने अजीत डोभाल एनएसए से बात की है, उसके बाद चीन दो तरफा कर रहा है, पाकिस्तान के साथ खड़ा होने की बात कर रहा है। उधर चीन के विदेश मंत्री ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से भी बात की है जी। तो वो थोड़ा सा रक्षात्मक है, लेकिन खुलकर पाकिस्तान के साथ आ गया और मैसेज देना चाह रहा है कि भारत अगर कुछ कड़ा कदम उठाते तो चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो चाइना ने एक तरह से ये कूटनीतिक चाल चली है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं जी। बिल्कुल देवेंद्र, अगर जिक्र किया जाए तो चीन की तरफ से बयान आया और ऐसे में पाकिस्तान के सूचना मंत्री की तरफ से भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया गया है, पहल भारत ने की है। तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप ये देखने को मिल रहे हैं और लगातार पाकिस्तान की तरफ से देर रात ड्रोन छोड़े गए हैं और फायरिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से। तो ये बात की जाए तो पाकिस्तान की कायराना हरकत पूरा विश्व देख रहा है। देखिए, पाकिस्तान ने कोई पहली दफा नहीं किया। पाकिस्तान की फितरत, पाकिस्तान का इतिहास ये है कि वो किए इस बात से मुकर जाता है जी। उसने इस बार फिर किया, लेकिन इतनी जल्दी मुकर जाएगा ये भी अप्रत्याशित था। अब आज का दिन बहुत अहम है। अगर आज कुछ नहीं होता दोनों तरफ से, देखिए, भारत शुरुआत नहीं करता। मेरे को याद है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी थे, कांग्रेस का राज रहा, भारत हमेशा अपने इस संकल्प पर दृढ़ रहा है कि हम कभी युद्ध की शुरुआत नहीं करते। भारत कभी शुरुआत नहीं करता, लेकिन विरोधी या दुश्मन देश शुरुआत करे तो भारत छोड़ता नहीं। ये कांग्रेस हो या बीजेपी सरकार, मैंने देखा है, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई सरकार रही हो, उन्होंने यही कहा है कि हम युद्ध की शुरुआत, ना युद्ध को चाहते ना युद्ध की शुरुआत करते। अगर विरोधी, हमारा दुश्मन हमारे ऊपर युद्ध थोपता है कोई, तो फिर हम छोड़ते नहीं है। फिर पूरा देश एकजुट है। जैसा ऐसा देखा। देखिए सोनिया, ये जो हालात बने हुए थे 3-4 दिन में, जिस तरीके पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ रही थी, लोग तो ये कह रहे थे पीओके को हासिल करने का, पीओके को वापस लेने का बहुत बढ़िया मौका था। जिस तरीके से पाकिस्तान मुंह की खा रहा था, उसके सारे दाव पिट रहे थे जी, और भारत पूरा डोमिनेट कर रहा था 3-4 दिन में जो ये संघर्ष छिड़ा है। हालांकि बड़े स्तर पर संघर्ष नहीं था, युद्ध और होता है। युद्ध तो बहुत होता है जब बमबारी होती है जहाजों से, एयरक्राफ्ट, आसमान गूंजता है, वो युद्ध होता है। ये तो शुरुआती संघर्ष था, इसी में ही पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, भारत डोमिनेट कर रहा था। तो लोग कह रहे हैं कि पीओके को हासिल करने का, जिस तरीके से पाकिस्तान को अंदरूनी समस्याओं का सामना करना, बलूचिस्तान है, सिंध प्रांत के लोग हैं, वो चाहते पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। बलूचिस्तान के तो लोग ये कहते हैं हम भारत में मिलना चाहते हैं जी। मतलब अंदरूनी फूट जो है, और फिर सरकार और सेना का जो रात को संतुलन बिगड़ा है, जो बातें आई है कि युद्ध विराम तोड़ा गया है, तो सरकार की सेना ने नहीं मानी। आसिफ मुनीर की जो सेना है, फौज है, वो सरकार का कहना नहीं मान रही थी, तो उन दोनों में तनातनी होगी। आप देखिए, जिया उलक थे, जिया उलक, परवेज मुशर्रफ, ये वो थे, कभी आर्मी में जनरल हुआ करते थे, जनरल, बड़े अफसर थे, कमांडर थे, अफसर थे, यही देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने पाकिस्तान में। तो वहाँ इतिहास रहा है, मिलिट्री हमेशा सरकार पर हावी रही है। और ये जो कमांडर होते हैं, ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, जैसे जिया उलक थे, परवेज मुशर्रफ थे। तो हो सकता है आसिफ मुनीर की सोच वैसी हो कि देश को हम चलाएं, सेना चलाएगी, सरकार नहीं चलाएगी। तो इस तरह की अंदरूनी कशमकश है। बलूचिस्तान, सिंध, वो अपनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, उनसे रहना नहीं चाहते। तो बिल्कुल बारूद के ढेर पर बैठा है पाकिस्तान, आप ये समझिएगा जी। बिल्कुल देवेंद्र, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में भारतीय सेना की तरफ से लगातार पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई जारी है। तो अब बात की जाए तो पाकिस्तान को अब तक जितनी भी जवाबी कार्रवाई हुई है, अब तक का कितना नुकसान झेलना पड़ा है? देखिए, कल सुबह तक की खबर है, दोपहर तक भी ये था कि भारत ने 5 एयरबेस, रावलपिंडी बहुत बड़ा, और रावलपिंडी के अलावा और सरगोधा, ये बड़े बड़े जो टीवी में जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जो डिबेट हो रही है कि सरगोधा बहुत बड़ा और आपका रावलपिंडी था। 5 एयरबेस जो है, जहां सारे हवाई सेना का साजो सामान है, वहां हवाई जहाज उड़ते हैं, वहां स्टोरेज है, पूरी मैन पावर है, एक आईटी का सेक्टर था उनका।
5 जगह पे, अलग अलग जगह पे, एक तरफ गोला बारूद थे, एक तरफ एयरफोर्स का आईटी का जो एयरफोर्स का बेस होता है जहां से सारी सुविधाएं और तुरंत कार्रवाई के एक्शन के काम होते हैं, 5 एयर बेसिस पे पाकिस्तान के बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि भारत ने आक्रमण नहीं किया, भारत ने जवाबी हमला किया। उस हमले में उसके एयरबेस, और उसने देखा ड्रोन जितने भेजे गए, सैकड़ों ड्रोन सब मार गिराए गए, मिसाइल मार गिराई गई। भारत में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ फायरिंग से, जो एलओसी पे जो फायरिंग हुई है, सीमावर्ती गांव है जो, जैसे उसमें 18 लोगों की मौत हुई है, 2-3 बच्चे भी हैं। वो शुरू के दिन, आज से 2-3 दिन पहले का जो था, तो उसमें 18 लोगों की मौत हुई है। उसके बाद इक्का दुक्का कोई वारदात हुई है, एक आध जवान की शहीद हुआ है, घायल हुआ है, तो कुछ ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन नुकसान पाकिस्तान ने कुछ नहीं पाया, जो कुछ पाया भारत ने पाया। भारत ने अपना प्रभुत्व, डोमिनेंस दिखाया अपना, भारत ने अपनी ताकत दिखाई है, देश की एकजुटता दिखाई है, अपने फौलादी इरादे दिखाए हैं भारत ने ये पाया, लेकिन फिर धोखा मिला पाकिस्तान की तरफ से। जी बिल्कुल देवेंद्र, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।